Now let's do some of the numerical problems related to collision. So the very first question is, a cart moving over a horizontal surface at a velocity of 50 centimeter per second and collides with a cart of the same mass which is at rest. As a result of the collision, the moving cart comes to halt. What is the velocity acquired by the other cart? अब क्या कह रहा है कि दो कार्ट हैं. कार्ट का मतलब क्या होता है? ठेले समझ लो आप, ठीक है ना. दो ठेले हैं और वो दो ठेले जो हैं, एक ठेला जो है दोनों हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़े हैं, ठीक है ना. और उसमें से एक ठेला जो है वो एक वेलोसिटी के साथ चल रहा है. कितनी वेलोसिटी है? 50 सेंटीमीटर पर सेकंड. और कोलाइड करता है दूसरे कार्ट के साथ, ठीक है ना. दूसरे कार्ट के साथ कोलाइड करता है, दूसरे ठेले के साथ. अब दोनों ठेलों का मास जो है वो सेम दे रखा है, सेम मास. और जो दूसरा ठेला है वो किस पे है? रेस्ट पे है. तो बिफोर कोलिजन पहले वाले ठेले का मास कितना है? m1. और वेलोसिटी कितनी है? 50 सेंटीमीटर पर सेकंड. और दूसरे वाले ठेले का मास भी m1 ही है क्योंकि सेम मास बता रखा है. लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है? 0 है क्योंकि वो रेस्ट पे है. अब आफ्टर कोलिजन क्या होता है? एज ए रिजल्ट ऑफ द कोलिजन द मूविंग कार्ट कम्स टू हॉल्ट. जो कार्ट मूव कर रहा था, पहले जो मूव कर रहा था, वो अब क्या हो गया? रुक जाता है, ठीक है ना. तो पहले वाले की जो वेलोसिटी थी 50 सेंटीमीटर पर सेकंड, अब कोलिजन के बाद वो क्या हो गया? रुक गया. तो v1 डैश जो आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी है इसकी, वो क्या हो गई? 0 हो गई क्योंकि रेस्ट पे आ गया. और क्या पूछा है? व्हाट इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द अदर कार्ट. जो दूसरा कार्ट था जो पहले रेस्ट पे था, अब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई आफ्टर कोलिजन? तो ये पूछा गया है. तो पहले तो इसकी वेलोसिटी क्या थी? 0 थी. और आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? v2 डैश. ये हमें निकालनी है. क्लियर है? तो क्या होगी? तो फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो एज पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा. सभी कोलिजन में ऐसे ही होता है. तो इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. तो मोमेंटम क्या है? मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है. तो इनिशियल मोमेंटम देख लीजिए, मास इंटू वेलोसिटी ऑफ 1 प्लस मास इंटू वेलोसिटी ऑफ 2 इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी ऑफ 1 प्लस मास इंटू वेलोसिटी ऑफ 2, ठीक है. अब जो वैल्यूज हैं वो सब पुट करते चले जाइए. m1 दे नहीं रखा तो m1 रखो, और v1 दे रखा है 50, और m1 दे नहीं रखा तो m1 रख दो. v2 दे रखा है 0, तो ये तो 0 हो गया पूरा फैक्टरी. तो क्या बच गया? m1 v1. और इधर देखिए ये v1 0 हो गया, v1 डैश, तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा. तो ये बच गया m1 v2 डैश. तो ये आ गया हमारे पास. अब हमें निकालना है क्या? v2 डैश निकालना है. तो बाकी सबको इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ. तो m1 v1 अपॉन m1, m1 से m1 कट जाएगा तो क्या बच गया? v1 v1. और v1 किसके बराबर है? 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो ये आ गया. तो दिस विल बी योर वेलोसिटी. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन. ए कार इज मूविंग ओवर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस एट ए वेलोसिटी ऑफ 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड. इट इज हिट बाय अनदर कार्ट विच इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट ए वेलोसिटी. तो एक कार इज मूविंग ओवर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस. कोई कार है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस में मूव कर रही है, तो उसकी वेलोसिटी क्या है? 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड. और इट इज हिट बाय अनदर कार्ट. दूसरी कोई कार्ट से, ये कार्ट होगा, कार नहीं होगा, कार्ट होगा, सॉरी. तो दूसरे किसी कार्ट से वो हिट करता है, जो दूसरा कार्ट भी क्या है? मूव कर रहा है और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है. और उसकी वेलोसिटी कितनी है? 150 सेंटीमीटर. तो पहले वाले कार्ट का मास तो m1 है और वेलोसिटी है 50 सेंटीमीटर पर सेकंड. दूसरे वाले कार्ट का मास m2 है और वेलोसिटी कितनी है? 150 सेंटीमीटर पर सेकंड. यानी कि दोनों ही कार्ट क्या है? मूव कर रहे हैं. तो ये तो हो गया बिफोर कोलिजन. अब कोलिजन के बाद क्या होगा? आफ्टर कोलिजन द कार्ट्स कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन. तो दोनों के दोनों कार्ट जो हैं सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं और सेम वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं. और दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाती है? 100 सेंटीमीटर पर सेकंड. मतलब दोनों के दोनों कार्ट स्टिक कर गए एक तरीके से, ठीक है ना. तो ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो गया ये. तो दोनों स्टिक करेंगे और फिर साथ साथ चलेंगे. तो ये फाइनल वेलोसिटी दोनों की क्या है? कॉमन है. क्या निकालना है? फाइंड द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ द कार्ट. दोनों कार्ट के जो मास है उनका रेशियो निकालना है. मतलब m1 रेशियो m2 ये निकालना है अपने को, ठीक है. तो मोमेंटम तो दोनों में ही कंजर्व्ड होगी. मतलब जितने भी कोलिजन है कंजर्व्ड होती है. तो इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. तो एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम द इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. तो ये तो आप कर ही लोगे. इनिशियल मोमेंटम क्या है? m1 v1 प्लस m2 v2. और फाइनल मोमेंटम क्या है? दोनों का मास ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों एक साथ चल रहे हैं. तो m1 प्लस m2 और वेलोसिटी क्या है? v है, ठीक है.
तो फिर क्या किया इसने, देखिए हमें निकालना क्या है, हमें रेशियो निकालना है, तो उस रेशियो के हिसाब से इसको रखना है आपको, ठीक है ना। तो उस हिसाब से इसको कॉमन लीजिए आप। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ गया, मान लीजिए हमने V1 कॉमन ले लिया, तो क्या बन गया इसमें, इसको V1 नहीं, सॉरी, एक काम कीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए पूरे को ही, किससे डिवाइड कर दिया हमने, M1 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, M1 से डिवाइड कर दिया। तो ये तो हो गया V1 प्लस M2 अपॉन M1 V2, और ये M1 प्लस इस पूरे के नीचे आ जाएगा M1, ठीक है ना, मतलब पूरे को ही हमने M1 से डिवाइड कर दिया। तो अब ये क्या बन गया, ये तो सेम चला और इसमें से कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना अपन, 1 प्लस M2 अपॉन M1 V2। अब इसको खोल दो आप, तो ये ब्रैकेट ओपन कर दो, तो V और ये प्लस M2 अपॉन M1 V, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद क्या किया है, M1 M2 अपॉन M1, और इसको भी आप उधर ले जाइए लेफ्ट हैंड साइड, और इस V1 को आप इधर ले आइए राइट हैंड साइड में। तो ये तो बन गया V माइनस V1, और ये उधर चला जाएगा, और इसमें M2 अपॉन M1 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच गया, V2 माइनस V बच गया ये, ठीक है। और M2 अपॉन M1, और इसको डिनोमिनेटर में ले जाइए, तो V माइनस V1 अपॉन V2 माइनस V, ठीक है। और ये इनकी वैल्यू हमें दे ही रखी है सबकी, ठीक है, V भी दे रखा है, V1 और V2 ये सब दे रखे हैं अपने को ना। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है, तो ये वैल्यू दे रखी है, तो ये इसको सोल्व करते तो आता है 1। इसका मतलब क्या हो गया कि M2 अपॉन M1 इज इक्वल टू 1 है, तो यानी कि वी कैन से डेट M1 विल बी इक्वल टू M2। इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि दोनों ही कार्ट का मास क्या है, सेम है। क्लियर है, दोनों ही कार्ट का मास क्या है, सेम है। क्लियर, ओके गाइज। तो विद दिस चैप्टर एंड्स हियर, यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नए चैप्टर में नए जोश और नई एनर्जी के साथ। ओके गाइज, बाय।